देखिए, बिहार विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो चुका है। ऐसे में बिहार विधानसभा और बिहार विधान परिषद की बात करें तो काफ़ी हंगामेदार देखने को मिल रहा है। ऐसे में बिहार विधानसभा के बाहर और अंदर दोनों के बात करें तो काफ़ी सुर्खियां विपक्षी दल या सत्ता पक्ष के लोग कहें तो बटोरने का काम कर रहे हैं। ऐसे में कल एक बहुत बड़ी आंदोलन होने जा रहे हैं अति पिछड़ा आरक्षण बचाओ को लेकर के, जिसका लीड प्रोफेसर रामबली सिंह चंद्रवंशी करेंगे, पूर्व एमएलसी हैं। सर, सबसे पहले सीधा सवाल रहेगा, मकसद क्या है आप लोग का? मकसद है अति पिछड़ों की एक तरह से आज़ादी की दूसरी लड़ाई है। यह इसलिए कहें कि जो जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने 1978 में इसको आरक्षण दिया, अभी पूरी तरह से यह 38% या यूँ कहें 40% आबादी का सशक्तिकरण भी नहीं हुआ था, लेकिन नीतीश सरकार ने उसको कमर तोड़ दी। ये अपेक्षाकृत 3 जातियों को मूल अति पिछड़ा में जोड़ करके, पिछड़ा वर्ग से हटा करके एक तरह से अति पिछड़ों की कमर इसने तोड़ दी। अब उसका परिणाम क्या हो रहा है कि चाहे वह पंचायती राज का चुनाव हो या नगर निकाय का चुनाव हो या बिहार सरकार में विभिन्न कोटि में रिक्तियों का सवाल हो, सारे जगहों पर ये संपन्न अपेक्षाकृत 3 जातियाँ जो है आ करके यह 111 जातियों को प्रभावित कर रही है। तो जो मकसद जननायक कर्पूरी ठाकुर के था कि इसको लेकर के उन्होंने एक सोपानीकरण किया था, पहली बार आरक्षण पर इन्होंने इस तरह की व्यवस्था की थी बाइफर्केशन का, जिसके पूरे देश में चर्चा होती है और आज मिसाल बन गया है। उसी के तर्ज पर मंडल कमीशन लागू होने के 32 साल के बाद रोहिणी आयोग बनाई गई और रोहिणी आयोग का काम इतना ही था कि पिछड़े वर्गों को कितने श्रेणी में बांटी जाए ताकि इसका लाभ मिले। अब 32 वर्षों के आरक्षण के बाद जो विसंगतियां उत्पन्न हुई, उसमें देखा गया कि मात्र कुछ जातियों को इसका लाभ मिला और हजारों जातियों को इससे वंचित रह गया। उसी तरह की व्यवस्था नीतीश कुमार जी ने पुनः इसमें ला दिया है। ये अति पिछड़े वर्ग के लोगों के साथ बहुत बड़ा धोखा है। इस धोखा से निजात दिलाने के लिए हम लोगों ने एक आंदोलन तैयार किया है, अति पिछड़ा आरक्षण बचाओ संघर्ष मोर्चा। यह आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक ये 3 जातियों को इसके श्रेणी से हटा करके उस अपने श्रेणी में नहीं डाल दिया जाता। सर, चूंकि आपने अति पिछड़ा का बात किया तो अति पिछड़ा कोर वोटर नीतीश कुमार को माना जाता है। ऐसे में आपने तेली तमोली दांगी को कहीं ना कहीं अति पिछड़ा से हटाने का मांग कर रहे हैं, तो क्या लगता नहीं है कि ये जो नीतीश कुमार ने ही तेली तमोली दांगी को अति पिछड़ा में शामिल किए हैं, आपकी बातों को नीतीश जी मानेंगे? और चूँकि अंतिम सत्र भी है सरकार का। देखिए, इसका एक दिलचस्प कहानी है। पंचायती राज व्यवस्था में लालू प्रसाद यादव जी के टाइम में पटना उच्च न्यायालय का एक जजमेंट आया था कि पिछड़े वर्ग जो संपन्न हैं, यादव, जथा यादव, कुर्मी, कोयरी, बनिया, इन लोगों को आरक्षण नहीं दिया जाए पंचायती राज और नगर निकाय में। उस समय 96 में लालू जी की सरकार थी। लालू जी इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चले गए। नीतीश बाबू जब सरकार बनी 2005 में तो इस SLP को वापस ले लिए और वापस लेने के बाद जो पटना उच्च न्यायालय का आदेश था उसको उन्होंने पालन किया। अब उसी के फलस्वरूप अति पिछड़ों को आरक्षण दिया गया। पिछड़ों को आरक्षण पंचायती राज में नहीं मिला। अब एक संदेश चला गया बिहार में और तथाकथित जनता दल के यू के नकली कार्यकर्ताओं ने ये बात को फैलाया पूरे बिहार में कि नीतीश बाबू ने अति पिछड़ों को आरक्षण दिया है, लालू बाबू ने आरक्षण नहीं दिया। तब जाकर के बिहार में एक भ्रांति बन गई, एक संदेश चला गया गलत कि कर्पूरी ठाकुर के बाद नीतीश कुमार अति पिछड़ों के मसीहा है, पंचायती राज में उसने आरक्षण दिया है। लेकिन सच्चाई ये नहीं थी। सच्चाई थी कि पटना उच्च न्यायालय ने पंचायती राज में आरक्षण अति पिछड़ों को देने का फरमान आदेश जारी किया था, जिसको कुछ कार्यकर्ताओं ने पॉलिटिकल पार्टी के दिग्भ्रमित किया। इससे नीतीश बाबू के बारे में संदेश गया और आज तक अति पिछड़े वर्ग के लोग उसी का तथाकथित जो कदम है उसको ये लोग मानते हैं और नीतीश बाबू को अपना मसीहा मानते थे और नीतीश बाबू इसका वोट लेते गए और अपनी राजनीति में एक पहचान बनाए रहे। लेकिन आज वही नीतीश बाबू अति पिछड़ों की जो है वह कमर तोड़ दी है, गर्दन ममोड़ दी है
अब अति पिछड़ा जो है मरमाहत है, नीतीश कुमार के कारनामों से घायल है और आगामी चुनाव में बदला लेने के लिए तैयार बैठा हुआ है। कि अभी भी नीतीश कुमार को एक अंतिम चेतावनी हम लोग कल 24 जुलाई को माध्यम से बिहार विधानसभा घेराव के माध्यम से यह देना चाहते हैं कि समय रहते नीतीश कुमार अपनी यह जो गलत काला कानून जो लागू किया है उसको वापस ले ले, और अगर वापस नहीं लेता है तो आने वाला चुनाव में नीतीश कुमार की राजनीतिक रूप से मटिया मेट कर देंगे हम लोग। इसकी बिहार में एनडीए की भी शासन नहीं बनेगी। यह बीजेपी और नीतीश कुमार और यहाँ पर तो राष्ट्रीय जनता दल भी तीनों मिलकर के अति पिछड़ों के साथ ये जो है ये सौतेलापन व्यवहार कर रही है। अति पिछड़ा को मुख्य धारा में आने नहीं दे रही है। लेकिन जितनी अति पिछड़े की आबादी है अब धीरे धीरे लोग जग रहे हैं और इन तीन दलों के नेताओं को भी वो ये लोग सबक सिखाने के लिए तैयार बैठे हैं। एक और सवाल रहेगा सर, पटना प्रशासन पूरी तरीक़ा से एक्टिव है, बिहार विधानसभा का मानसून सत्र भी चल रहा है, ऐसे में क्या लगता है कि आप लोग बिहार विधानसभा कुछ कर पाएंगे? जितना प्रशासनिक तैयारी चल रही है, लाठीचार्ज भी हो रहे हैं, आज भी लाठीचार्ज देखने को मिला है, तो ऐसे में लगता नहीं है कि कितनी की संख्या में आप लोग हैं और कैसे बिहार विधानसभा के मुख्य द्वार तक के आप लोग पहुँचिएगा? देखिए, जितनी बिहार के अंदर पुलिस हैं उससे कई हज़ार गुना अति पिछड़ों की आबादी है और आज 111 जातियां जो मूल अति पिछड़ा है उनके लिए यह जीने और मरने के समान हो गया है। करो और मरो की तर्ज पर आज आंदोलित हैं। इसलिए सरकार को अभी तो प्रतीकात्मक है कि हम हज़ारों की संख्या में बिहार सरकार को चेतावनी दे रहे हैं, लेकिन अगर सरकार समय रहते इस काला कानून वापस नहीं लिया तो इसके लिए हम लोग को जिस हद तक जाना होगा, लाठी खाना होगा, गोली खाना होगा या फिर जेल को भरना होगा, ये सारे हम हथियार को अपनाएंगे, लेकिन अपना जो अधिकार है उसको लेकर के रहेंगे। तेली तमोली दांगी को मूल अति पिछड़ा से बाहर करने की जो बात है उस सहित और 4 मांगे हैं, उन चारों मांगों के लिए आंदोलन हमारा जारी रहेगा और तब तक जारी रहेगा जब तक सरकार इसे मान नहीं लेती। तो क्या लगता है बिहार विधानसभा को कल आप लोग घेर पाइएगा, वहां तक पहुंच पाइएगा? अब कल का समय कल बताएगा। हम लोग तो तय किया है कि हज़ारों की संख्या में बिहार से प्रतिनिधि आ रहे हैं अति पिछड़ों के, और वो जहां तक संभव होगा सरकार को आगाह करने की हम प्रयत्न करेंगे। अब सरकार कितना इस बात को गंभीरता से लेती है वो कल का समय बताएगा, लेकिन हम लोग अपनी मंशा बता दिए कि हम लोग मानने वाले नहीं है, झुकने वाले नहीं है, डरने वाले नहीं है। अति पिछड़ों की आबादी जो है वह करो और मरो की तर्ज पर आज आंदोलन करने के लिए तैयार। लेकिन प्रशासन भी तैयार है पूरी तरीका से। अब प्रशासन नौकरी कर रही है, प्रशासन नौकरी कर रही है, लाठी डंडा लेकर के तैयार है, और अभी चुनाव में मात्र 3-4 महीने के हैं। अगर सरकार को इस चुनाव से भय नहीं है, अति पिछड़ों पर गोली चलवाने से, लाठी चलवाने से अगर बाज नहीं आती है तो हम लोग भी लाठी खाने के लिए, गोली खाने के लिए और जेल भरने के लिए तैयार है। देखते हैं कि सरकार में कितनी दम है या हम लोग में कितनी दम है, ये आने वाला समय बताएगा। चलिए, हमारे साथ थे प्रोफेसर रामबली सिंह चंद्रवंशी, जिन्होंने हमारे सारे सवाल पे जवाब दिया। इन्होंने साफ शब्दों में कह दिया कि कल का दिन ऐतिहासिक होने वाला है, और कहे तो बिहार के प्रशासन में इतनी हिम्मत नहीं है कि खास करके अति पिछड़ा को प्रशासन, बिहार पुलिस और पटना पुलिस रोक सकती है। इन्होंने साफ शब्दों में ये भी कहा कि सबसे बड़ा अगर कोई अति पिछड़ा का दुश्मन है तो वो नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार कभी अति पिछड़ा के लिए भला नहीं सोचे हैं।